कहते हैं कि जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं उसी पर ज्यादा पत्थर उछाले जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस भी हमारे दिल और दिमाग को ही झेलना पड़ता है। नो डाउट कि उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, पर जैसे जिंदगी में आप भले ही 100 अच्छे काम कर लीजिए, पर एक गलत काम आपकी सारी अच्छाई पर पानी फेर देता है। ठीक उसी तरह दिमाग कितना भी जीनियस क्यों ना हो और भले ही आप दिल के कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अक्सर दिमाग खराब है तुम्हारा और ज्यादा अपने दिल की मत किया करो। ऐसी बातें ना हमें सुना दी जाती हैं, पर दिमाग की रहने देते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे दिल की। क्या आप जानते हैं कि एवरेज लाइफ टाइम में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है? आप गेस कीजिए, तब तक मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताती हूँ। दरअसल हमारा दिल एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है, तो साल भर में लगभग 35 मिलियन बार और पूरी जिंदगी में लगभग 2.5 बिलियन टाइम्स, यानी 250 करोड़ बार। इसलिए इसका धड़कना अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी रुका ना, तो हमारी सांसें थम जाती हैं। विलियम हार्वे, जो एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, उन्होंने सन 1628 में ये डिस्कवर किया था कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का काम हमारा दिल ही करता है। विलियम हार्वे ने जिंदगी भर अपने रिसर्चेस को दिल और उससे जुड़ी फंक्शनैलिटीज पर ही फोकस्ड रखा था। उनसे पहले के फिजिशियंस ये मानते थे कि लंग्स यानी फेफड़े ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर कोई दिल काम करना बंद कर दे तो उसे आर्टिफिशियल हार्ट से भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो आज की डॉक्यूमेंट्री में होगी बात आर्टिफिशियल हार्ट की। स्वागत है आप सभी का infinitystream.tv पर। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो यकीन कर लीजिए, क्योंकि आर्टिफिशियल हार्ट एक रियलिटी है, एक सच्चाई है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इमरजेंसी में किसी मरीज को आर्टिफिशियल हार्ट लगाकर 6 महीने से लेकर साल भर तक उसे नई जिंदगी दी जा सकती है। इसी बीच उसे एक रियल हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लेना होता है। ऐसा ही कुछ साल भर पहले इटली के नेपल्स में देखने को मिला, जब शहर के मोनाल्डी हॉस्पिटल में एक हार्ट पेशेंट को आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया। इस दिल को बनाया है एक फ्रेंच कंपनी कार्मेट ने। ये दिखने में ह्यूमन हार्ट जैसा ही था। पेशेंट 56 साल का था और उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। तो मेडिकल ट्रायल्स के अलावा कंपनी ने पहली बार इस ऑपरेशन के लिए अपना आर्टिफिशियल हार्ट बेचा। अगर इस फ्रेंच कंपनी की हम बात करें तो यहाँ आर्टिफिशियल हार्ट बनाने की शुरुआत 2008 में हो चुकी थी और कंपनी अपने पहले मॉडल के साथ तैयार थी। उसके बाद शुरू हुआ टेस्ट एंड ट्रायल्स, जहाँ पर अलग अलग मरीजों में इसे लगा करके इसे परखा जाने लगा। 12 साल के बाद वो दिन आया जब इस आर्टिफिशियल हार्ट को यूरोपियन सीई मार्केटिंग मिली। ये एक तरह की हरी झंडी होती है जो इंडिकेट करता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग कर ली गई है और वो यूरोपियन यूनियन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बाजार में लाने लायक या कमर्शियल यूज के लिए तैयार है। इस तरह से आर्टिफिशियल हार्ट तैयार था अपने पहले ट्रांसप्लांट के लिए। मतलब जिस भी पेशेंट को ये हार्ट लगाया जाएगा वो एक आर्टिफिशियल हार्ट का टेम्परेरी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। बाद में इसकी जगह कोई और एक्चुअल हार्ट ले लेगा। आर्टिफिशियल हार्ट का वजन 900 ग्राम है और ये एक बैटरी पावर्ड मैकेनिकल पंप है जो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। इसे बनाने वाली कंपनी के सीईओ का कहना है कि कंपनी लगभग 30 सालों से इस ओर काम कर रही है जो रियल हार्ट ट्रांसप्लांट तक पेशेंट को लाइफ सपोर्ट देता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर आए दिन नए चैलेंजेस मौजूद रहेंगे और सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि 2014 में जब एक पेशेंट को ये आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया था तो सिर्फ 75 दिनों के बाद ही पेशेंट की डेथ हो गई थी। लेकिन हर दिन चल रहे ट्रायल से ये बेहतर बन रहा है। इसे एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनाने की कोशिश चल रही है, पर अब तक ना कुछ खास कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है। वैसे नवंबर 2011 में 11 पेशेंट्स को ये आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया था, जिसके बेसिस पर ये यूरोपियन सीई मार्किंग मिली। इन 11 मरीजों में से 73% मरीज या तो 6 महीने तक जिंदा रहे या इस दौरान सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लिया। क्लिनिकल ट्रायल्स को हटाकर देखें तो ये पहली बार है जब किसी पेशेंट को ये दिल लगाया गया है। अब जरा सोचिए कि इस ऑपरेशन पर कितना खर्च आया होगा। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये हमारी और आपकी पहुंच से बाहर है तो आप काफी हद तक एकदम सही है। लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपए। इसके अलावा भी अगर
फ्रांस जाकर आप ये आर्टिफिशियल हार्ट लगवाना चाहेंगे तो आने जाने का खर्चा और बाकी चीजें मिलाकर के लगभग 2 करोड़ रुपए। फिलहाल तो ये सोचकर के ही हमें खुश होना होगा कि मेडिकल साइंस की ये तरक्की आने वाले दिनों में थोड़ी सस्ती हो सकती है। अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि दुनिया के बाकी देशों से भी उन्हें ऑर्डर मिलने लगेंगे। कंपनी अपना स्पेस अब यूएस मार्केट में ढूंढ रही है। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी कब आएगी, अभी कंपनी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा एक्चुअल दिल जैसा फील करता है, इमोशंस पर रिएक्ट करता है ये, या अच्छा बुरा महसूस करता है? क्या ये आर्टिफिशियल हार्ट किसी इंसान को एग्जैक्टली वैसी फीलिंग्स दे पाएगा? आगे इस डॉक्यूमेंट्री में हम ऐसे कई सारे सवालों के जवाब मिलकर तलाशेंगे। तो आप तैयार है ना? आई एम श्योर आप है, तो फिर देर किस बात की, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्टिफिशियल हार्ट की डेफिनेशन पर। तो मेडिकल साइंस की भाषा में इसे टोटल आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं, जो दरअसल एक पंप होता है। इसे दिल की जगह तब लगाया जाता है जब हार्ट के वेंट्रिकल्स और उसके वॉल्व्स डैमेज हो गए होते हैं। अब ये वेंट्रिकल्स क्या है? ये बेसिकली एक मोटर की तरह होता है जो कि लंग्स और शरीर के दूसरे हिस्सों में ब्लड सप्लाई करता है। ये कुछ उसी तरह काम करता है जैसे छत पर लगी टंकी में पानी चढ़ाने के लिए और खेतों में सिंचाई करने वाला पंप। एक बार ये पंप हमारी छाती में लग जाता है तो उसके बाद इसमें लगा ड्राइवर इसे कंट्रोल करता है। पंप और ड्राइवर मिलकर के हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई को कंसिस्टेंट रखते हैं और इस तरीके से एक हेल्दी हार्ट एक आर्टिफिशियल हार्ट से रिप्लेस हो जाता है। टोटल आर्टिफिशियल हार्ट पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है और उसे नॉर्मल जिंदगी जीने में मदद करता है। अगर किसी पेशेंट के वेंट्रिकल्स फेल हो जाते हैं तो हो सकता है कि डॉक्टर उसे टोटल आर्टिफिशियल हार्ट रेकमेंड करे। अगर किसी पेशेंट के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑप्शन कारगर ना हो तो टोटल आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट सोल्यूशन बन सकता है। ये सभी चीजें पेशेंट और उसके घर वालों से डिस्कशन के बाद ही डिसाइड होती है, क्योंकि टोटल आर्टिफिशियल हार्ट सर्जरी से पेशेंट को कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग या इन्फेक्शन। अगर सर्जरी सक्सेसफुल हो भी जाए तो पेशेंट को लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है ताकि कोई प्रॉब्लम आने पर तुरंत इलाज मिल सके। डिस्चार्ज होने के बाद भी अपने आर्टिफिशियल हार्ट का ख्याल रखना पड़ता है और पेशेंट की लाइफस्टाइल काफी हद तक बदल जाती है। अब समय हो चला है इतिहास में जाने का। तो इंसानों के लिए पहला आर्टिफिशियल हार्ट इन्वेंट और पेटेंट हुआ था 1950 के दशक में। पर पहला वर्किंग आर्टिफिशियल हार्ट, जिसका नाम था जार्विक 7, इसे 1982 यानी 1982 में सक्सेसफुली इम्प्लांट किया गया था। इससे काफी पहले ढेर सारे मेडिकल इनोवेशंस के बाद पहला आर्टिफिशियल हार्ट एक डॉग में इम्प्लांट किया गया था। सोवियत साइंटिस्ट व्लादिमीर देमिखोव, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के एरिया में एक्सपर्ट थे, उन्होंने 1937 में एक डॉग में आर्टिफिशियल हार्ट सक्सेसफुली इम्प्लांट किया था। पहला आर्टिफिशियल हार्ट इन्वेंट किया था पॉल विंचेल ने, जो कि एक इन्वेंटर और वेंट्रिलोक्विस्ट थे, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैकेनिकल आर्टिफिशियल हार्ट पेटेंट करवाया था। पहला वर्किंग आर्टिफिशियल हार्ट, जिसका नाम था जार्विक 7, उसे 1982 में सिएटल यूएसए के डेंटिस्ट डॉक्टर बर्नी क्लार्क को लगाया गया था। इस सर्जरी को अमेरिकन कार्डियो सर्जन विलियम ड्रिवाइस ने किया था। पेशेंट सर्जरी के बाद 112 दिन ही सरवाइव कर पाया था, लेकिन वक्त के साथ चीजें बेहतर होती गईं और जार्विक 7 जिसे दूसरे पेशेंट को लगाया गया वो अगले 620 दिनों तक जिंदा रहा। लेकिन अब तक सिर्फ 2000 पेशेंट्स ने ही आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है। जिंदगी और मौत के बीच एक ब्रिज की तरह काम करते हुए आर्टिफिशियल हार्ट नया दिल मिलने तक पेशेंट को जिंदा रखने का काम करता है। अब तक जितने भी पेशेंट्स को आर्टिफिशियल हार्ट्स लगाए गए हैं, उनमें से ज्यादातर सिंकार्डिया सिस्टम्स के बनाए टोटल आर्टिफिशियल हार्ट है, जिनकी कीमत है लगभग $1,25,000। पर कभी आपने सोचा है कि आर्टिफिशियल हार्ट्स की अचानक से क्यों जरूरत आन पड़ी है? तो इसका जवाब है दिल की बीमारी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या सीवीडी कहते हैं। दुनिया भर में लोगों की जान जाने का ये एक बहुत बड़ा कारण है और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो ग्लोबली लगभग 18 मिलियन लोग दिल की बीमारी से जान गंवाते हैं। हर साल सिर्फ यूएसए में 8 लाख लोगों को हार्ट अटैक आता है। इंडिया की बात करें तो हार्ट अटैक से जान गंवाने वालों की संख्या 2021 में 28,000 जा पहुंची है। 2012 में ये संख्या 18,522 थी। लास्ट ईयर इंडिया में हार्ट अटैक के चलते जान गंवाने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 30 से 60 साल के बीच थी। वैसे हम लोग ब्लड डोनेट तो बड़े उत्साह के साथ करते हैं,
लेकिन वहीं बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए जागरूकता की कमी और इंटरेस्ट दोनों में ना होने की वजह से लोगों को वक्त पर डोनर नहीं मिलते हैं। लेकिन किसी हार्ट पेशेंट को अगर अपने लिए हार्ट डोनर ना मिले तो लास्ट ऑप्शन आता है एक आर्टिफिशियल हार्ट। हम सब जानते हैं कि हार्ट फेल होने का मतलब है दिल का सही से काम ना करना, पर बहुत कम लोगों को पता होता है कि एक्चुअली हार्ट फेल होने पर होता क्या है। तो दरअसल हार्ट फेलियर तब होता है जब हार्ट अपना प्राइमरी काम ब्लड पंप करना बंद कर देता है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले दिल का जो बायां चैम्बर होता है वो काम करना बंद कर देता है। इसके बाद दाहिना चैम्बर काम करना बंद करता है और मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जिसे बाय वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर कहते हैं। इस स्टेज पर ह्यूमन बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, लीवर और किडनीज में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू ही पहुंचते हैं, पर ब्लड सप्लाई ऑलरेडी कम हो चुकी होती है या रुक चुकी होती है, तो टेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज, स्मोकिंग, जंक फूड खाने और सुस्त लाइफस्टाइल के चलते भी हार्ट अटैक हो सकता है। पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस पर काम करने वाली जितनी भी कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्पेसिफिकली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिसे आम भाषा में हार्ट फेलियर कहते हैं, उनका भी मानना है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये लोगों की जान जाने का एक लीडिंग कॉज है। इसलिए ऐसी कंपनीज ये एम लेकर काम कर रही हैं ताकि पूरे मैनकाइंड के लिए एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन दे सके, जिसे हार्ट फेलियर हुए पेशेंट्स को लंबी उम्र दी जा सके। फिलहाल हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के पास एक ही ऑप्शन है और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट फेलियर होने पर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन को ही गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपी माना जाता है। हालांकि ये डिपेंड करता है डोनर्स के ऊपर, जिसकी बहुत कमी है और साल भर में लगभग 5,500 पेशेंट्स ही हार्ट डोनेट करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड में इसी कमी ने मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट सिस्टम यानी आर्टिफिशियल हार्ट डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। अब जब एक पेशेंट को आर्टिफिशियल हार्ट लगाया जाता है तो उस मशीन में बेसिकली कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनके ऊपर आर्टिफिशियल हार्ट की फंक्शनैलिटीज डिपेंड करती हैं। चलिए जरा इसे भी समझते हैं, आखिर कैसे काम करता है एक आर्टिफिशियल हार्ट। आर्टिफिशियल हार्ट ह्यूमन हार्ट जैसा ही दिखाई देता है, जो हार्ड प्लास्टिक से बना होता है और इसी केस के अंदर सारे इक्विपमेंट होते हैं। इसमें एक मोटर पंप होता है जिसमें 2 माइक्रो पंप्स होते हैं जो एक्यूटेटर फ्लूइड को सिस्टोल एंड डायस्टोल करने में हेल्प करते हैं। सिस्टोल उस प्रोसेस को कहते हैं जब हार्ट खून को पंप करके बाहर भेजता है, और डायस्टोल उसे कहते हैं जब खून को बाहर भेजने के बाद दिल रिलैक्स करता है। ये हमारे ब्रीद इन और ब्रीद आउट जैसा ही है। आर्टिफिशियल हार्ट भी एक नेचुरल हार्ट की तरह काम करता है। इसे इंस्टॉल करने के लिए फेल हो चुके हार्ट को काट कर निकाल दिया जाता है। हार्ट ऑरिकल से जुड़े दिल को काट कर निकालने के बाद उनसे एक बायो कॉम्पेटिबल इंटरफेस जोड़ दिया जाता है, जिसके सहारे आर्टिफिशियल हार्ट को कनेक्ट कर दिया जाता है। आर्टिफिशियल हार्ट में 2 वेंट्रिकल चैम्बर्स होते हैं जो एक मेम्ब्रेन के सहारे 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं। एक में होता है खून और दूसरे में होता है एक्यूटेटर फ्लूइड। खून के संपर्क में रहने वाला ये मेम्ब्रेन बायोकॉम्पेटिबल मटेरियल से बना होता है ताकि ब्लड में किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो और उसकी प्योरिटी बनी रहे। कुछ केसेस में लेफ्ट वाले मेम्ब्रेन को गाय के दिल के टिश्यूज से बनाया गया होता है ताकि ह्यूमन बॉडी इसे एक्सेप्ट कर ले, जबकि दूसरा यानी दाहिना मेम्ब्रेन पॉलीयूरेथिन का बना होता है जिसमें लिक्विड फिल्ड रहता है। इस आर्टिफिशियल हार्ट के साथ दिल का धड़कना 2 फेजेस में होता है। इस कृत्रिम दिल में जो 2 मोटर पंप्स लगे होते हैं वो बारी बारी से काम करते हैं। जब एक मेम्ब्रेन खाली होता है तो दूसरा भर जाता है और वाइस वर्सा दूसरा मेम्ब्रेन काम करता है, और इस तरीके से आर्टरीज से होते हुए ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस पूरा होता है। इनलेट और आउटलेट में लगे 4 बायोलॉजिकल वॉल्व्स यूनिडायरेक्शनल पल्सेटाइल ब्लड फ्लो में मदद करते हैं। 2 आउटलेट कॉन्डुइट्स के सहारे हमारा आर्टिफिशियल हार्ट कनेक्टेड रहता है। पहला आउटलेट पल्मोनरी आर्टरी से और दूसरा आउटलेट आओर्टा से जुड़ा रहता है। इसके बाद आती है इस आर्टिफिशियल हार्ट को पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म की बारी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर्स और इंटीग्रेटेड सेंसर्स होते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स पेशेंट के फिजियोलॉजिकल नीड के मुताबिक ऑटो रेगुलेटेड मोड पे रिस्पॉन्ड करते हैं। साथ ही एक फ्लेक्सिबल एक्सटर्नल बैग भी पेशेंट को अपने साथ रखनी होती है, जिसे पीठ पर या साइड में टांगा जा सकता है। इसके बाद एक ड्राइव लाइन भी होती है जो आर्टिफिशियल हार्ट को बैग में रहने वाले कंपोनेंट से जोड़ती है ताकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म से हार्ट को पावर मिलती रहे। वैसे कई केसेस में आर्टिफिशियल हार्ट बैटरी पावर्ड होते हैं जिन्हें चार्ज करना पड़ता है। ये रिचार्जेबल बैटरी 6 से 8 घंटे तक काम करती है।
अब तक जो आर्टिफिशियल हार्ट्स डेवलप हो पाए हैं वो 5 सालों तक काम कर पाते हैं और लगभग 2 करोड़ 30 लाख बार धड़कते हैं। तब तक पेशेंट को एक रियल हार्ट लगवा लेना पड़ता है। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो आर्टिफिशियल हार्ट एक सपोर्ट सिस्टम पर रहता है और जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो वो सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम के सहारे चलता है। ये तो हो गया कि आर्टिफिशियल हार्ट काम कैसे करता है, पर कैसे होता है आर्टिफिशियल हार्ट का ट्रांसप्लांट? शायद ही आपने कभी देखा होगा या फिर एक्चुअल हार्ट की कोई सर्जरी वीडियो आपको मिल जाए तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसे समझ पाना बस डॉक्टर्स के बस की बात है। पर आज आपकी लॉजिक पूरी क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे होता है आर्टिफिशियल हार्ट का ट्रांसप्लांट। सबसे पहले बाईपास के लिए दिल के आउटा में एओर्टिक बाइकेवल कैनुलेशन परफॉर्म किया जाता है। कैनुलेशन का मतलब होता है शरीर के किसी हिस्से में चीरा लगाकर एक पाइप के सहारे शरीर या ऑर्गन के अंदर के लिक्विड्स को बाहर निकालना। इसके बाद एओर्टा या आउटा को क्रॉस क्लैंप कर दिया जाता है। इसके बाद परफॉर्म की जाती है कार्डियक्टमी, जिसमें दिल के किसी स्पेसिफिक हिस्से को काटा जाता है। आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट करने के केस में राइट वेंट्रिकल को ट्राइस्पीड वॉल्व के पैरेलल चीरा लगाया जाता है। इसके बाद दिल के अंदर मौजूद ट्राइस्पीड वॉल्व को काटा जाता है। इसके अगले स्टेप में दिल के नीचे जो वी शेप होता है उसे एपेक्स कहते हैं, इसे काट कर अलग कर दिया जाता है और बाएं वेंट्रिकुलर को ओपन किया जाता है। नेक्स्ट माइट्रल वॉल्व को काट दिया जाता है। अगले टास्क में पल्मोनरी आर्टरी और आउटा की नली में तिरछा करके काट लिया जाता है। इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी और आउटा की नली जो दिल के अंदर आती है उसका थोड़ा सा हिस्सा आर्टिफिशियल हार्ट से जोड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट को काटकर ओपन किया जाता है। फिर एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के लेफ्ट फ्लीट्स को 3 मिलीमीटर तक काट दिया जाता है। प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आर्टिफिशियल हार्ट के कप्स को भी 3 मिलीमीटर तक ट्रिम किया जाता है ताकि दोनों की साइज सेम हो जाए। कप्स को अंदर की ओर मोड़ दिया जाता है जैसे मोजे को उल्टा करना। इसके बाद कप्स को बाईं ओर सिल दिया जाता है। सेम प्रोसेस दाहिने कप्स के लिए दोहराया जाता है। उसके बाद कप्स को मोजे की तरह बाहर की ओर सीधा कर दिया जाता है। इसके बाद एक पिचकारी जैसी सिरिंज से दोनों ओर एक लिक्विड छोड़ा जाता है ताकि लीकेज का पता लग सके। लीकेज मिलने पर उस जगह को अच्छे से स्टिच कर दिया जाता है। इसके बाद किचन सिंक के पाइप जैसा दिखने वाला आउटफ्लो ग्राफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से सिल दिया जाता है जो कि 6 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद इससे छोटा आउटफ्लो ग्राफ्ट एओर्टा से जोड़ दिया जाता है जो कि 3 सेंटीमीटर का होता है। पल्मोनरी आर्टरी पर क्लैंप लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है और उसकी भी लीकेज चेक की जाती है। इसके बाद 2 छोटे छोटे बैग्स या चैम्बर जोड़े जाते हैं जिसमें बाईं ओर होता है ब्लड और दाहिने को फ्लूइड वाला चैम्बर। दोनों चैम्बर्स को कप्स के साथ जोड़ने के बाद पल्मोनरी आर्टरी के 6 सेंटीमीटर वाले पाइप को फ्लूइड चैम्बर से और एओर्टा से जुड़े 3 सेंटीमीटर वाले पाइप को ब्लड वाले चैम्बर से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद बायोमेडिकल एलिमेंट से बने हार्ट केस से इन दोनों चैम्बर्स को कवर कर दिया जाता है। इस आर्टिफिशियल हार्ट को पावर देने के लिए ड्राइव लाइन के 2 पाइप्स को नाभि के थोड़ा ऊपर रखते हुए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर जिस बैग को पेशेंट अपनी बॉडी से अटैच्ड रखता है उसे बैटरी पावर इक्विपमेंट से जोड़ दिया जाता है और इस तरीके से आर्टिफिशियल हार्ट का ट्रांसप्लांट प्रोसेस पूरा होता है। आर्टिफिशियल हार्ट को लेकर के शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो आर्टिफिशियल हार्ट बना रहे हैं और सक्सेसफुली इम्प्लांट भी कर रहे हैं, पर बहुत जल्द हो सकता है कि इंडिया के पास अपना मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल हार्ट हो। अगले 2 सालों में ऐसा पॉसिबल हो सकता है और इस काम में जिस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स लगे हुए हैं वहां से इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति सर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर्स डिग्री ली थी। बता सकते हैं कौन से इंस्टीट्यूट की बात हो रही है? अगर आपने आईआईटी कानपुर का नाम लिया है तो आपकी जनरल नॉलेज वाकई में बहुत अच्छी है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। आर्टिफिशियल हार्ट को बनाने के लिए जिन 8 स्टूडेंट्स को चुना गया है वो 200 स्टूडेंट्स के बीच से सिलेक्ट हुए हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मटेरियल और बायो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से ये 8 स्टूडेंट्स चुने गए हैं। अब आईआईटी कानपुर की ये कोशिश बाकी दुनिया से अलग क्यों है? तो वजह है इसे अफोर्डेबल बनाना, क्योंकि वीडियो में पहले ही हम बता चुके हैं कि आर्टिफिशियल हार्ट लगवाने के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसलिए अभी तक दुनिया भर में सिर्फ 28,000 लोग ही इसे लगवा पाए हैं। लेकिन एक कृत्रिम दिल आम लोगों तक पहुंच सके इसके लिए इसका अफोर्डेबल होना बहुत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए आईआईटी कानपुर में बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय बताते हैं
कि ये एक मोटर की तरह है जो कि पानी के बदले हार्ट की जगह ब्लड पंप करेगा। तो इसकी नॉइज बहुत ही कम रखने की कोशिश चल रही है, लगभग ना के बराबर। इसे कॉम्पैक्ट साइज में बनाना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर रेट पर ये ब्लड पंप करने में केपेबल हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये एक चैलेंजिंग काम है। अभी ये काम अपने इनिशियल स्टेज पर है और इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो, इसका ख्याल रखते हुए डेवलपमेंट हो रही है। जैसे अगर पंपिंग मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो उससे ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ये आउट ऑफ द कंट्री भी भेजा जा सके। आईआईटी कानपुर के इस प्रोजेक्ट पर देश के फेमस कार्डियोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण चोपड़ा मानते हैं कि इंडिया में जहां हर साल 10 लाख हार्ट फेलियर के केसेस सामने आते हैं, वहां अगर आईआईटी कानपुर आर्टिफिशियल हार्ट को 10 से 15 लाख रुपए की रेंज में ला पाए तो ये एक रेवोल्यूशन साबित होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इसे लगवा पाएंगे और ये देश भर में अवेलेबल हो पाएगा। इसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को भी होगा क्योंकि विदेशों के मुकाबले बेहद कम खर्च पर अवेलेबल आर्टिफिशियल हार्ट लगवाने के लिए लोग इंडिया भी आएंगे और ये विदेशों में भी डिमांडेबल मेडिकल इक्विपमेंट बन सकेगा। तो बिना किसी शक के आईआईटी कानपुर की इस सोच को सैल्यूट करना तो बनता है। मैं विश करती हूँ कि टीम कामयाब हो और अपने देश को दुनिया का सबसे सस्ता आर्टिफिशियल हार्ट डिलीवर करने का क्रेडिट मिले। तो कैसा होता है एक आर्टिफिशियल हार्ट पेशेंट होना? अनफॉर्चुनेटली आर्टिफिशियल हार्ट की टेक्नोलॉजी अभी भी इतनी एडवांस नहीं हुई कि ये पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर इंडिपेंडेंटली काम कर सके। इसलिए फिलहाल हार्ट को पावर देने वाले बैग को अपने साथ कैरी करना पड़ता है। भले ही पेशेंट जिंदा तो रहता है पर कहीं ना कहीं उसे डोनर ढूंढने की फिक्र भी रहती है क्योंकि आर्टिफिशियल हार्ट की एक वैलिडिटी होती है। ऐसी ही एक पेशेंट है ब्रिटेन की सलवा हुसैन, एक ऐसी महिला जिनका दिल उनके शरीर के अंदर भी और बाहर भी। यानी सलवा हुसैन हमेशा अपना कृत्रिम दिल अपने साथ उस बैग में रखती है जो उन्हें कैरी करना पड़ता है। ईस्ट लंदन के एल्फोर्ड की रहने वाली सलवा फिलहाल ब्रिटेन की इकलौती ऐसी महिला है जिन्हें आर्टिफिशियल हार्ट के साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं थी। जब तक सलवा को कोई हार्ट डोनर नहीं मिल जाता तब तक उन्हें इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। 41 साल की सलवा बताती है कि जब उनकी बेटी 6 महीने की थी तो उन्हें चेस्ट पेन होता था और सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। चेकअप के बाद पता चला कि उनका दिल सही से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है और उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट कराना होगा, पर वो इसके लिए फिट नहीं निकली। तब उन्हें आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया। ट्रांसप्लांट के बाद ये कृत्रिम दिल उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल रखता है। इसका मोटर पंप एक पतले पाइप के जरिए सलवा के सीने में लगे प्लास्टिक के दिल तक हवा पहुंचाते हैं। इससे उनके शरीर में ब्लड फ्लो बना रहता है। सलवा हुसैन उन लाखों लोगों में से एक है जिन्हें अपने लिए एक हार्ट डोनर का इंतजार है। सलवा से जब कोई उनका एक्सपीरियंस पूछता है तो वो कहती है कि वो उन चीजों के बारे में नहीं सोचती हैं जो उन्हें परेशान करती हैं, जैसे कि लोग क्या सोचते हैं, उनके आर्टिफिशियल हार्ट पर कैसे रिएक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। फिलहाल सलवा ठीक है और एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। अगर इंडिया की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो डेटा दिया था उसके मुताबिक देश में हर साल लगभग 22,000 से ज्यादा लोग ऐसी सीरियस बीमारियों की चपेट में आने से निराश हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। अगर आईआईटी कानपुर का आर्टिफिशियल हार्ट बनाने का प्रोजेक्ट सफल हुआ तो वो ऐसी हजारों जिंदगियां बचा सकते हैं। अब वो सवाल जिसका जवाब मैं और आप ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हार्ट स्पेशलिस्ट और आर्टिफिशियल हार्ट बनाने वाले एक्सपर्ट्स भी ढूंढ रहे हैं। हमारा दिल ही हमारे इमोशंस का पावर हाउस होता है। प्यार, गुस्सा, अपनापन, जेलसी, दुश्मनी, किसी के प्रति कोई खास लगाव, सभी इमोशंस का सिग्नल हमारा दिल ही हमारे दिमाग को भेजता है। सुनो सबकी, करो दिल की, फॉलो योर हार्ट जैसे मुहावरों के तार भी तो हमारे दिल से ही जुड़े होते हैं। तो क्या बायोलॉजिकल हार्ट को रिप्लेस कर चुका एक आर्टिफिशियल हार्ट भी सेम फीलिंग्स देगा? चलिए ढूंढते हैं इसका जवाब। पीटर हॉफ्टन को लॉन्गेस्ट सर्वाइवर विद एन आर्टिफिशियल हार्ट ऑफ यूके कहा जाता है। ये 62 साल के थे जब इन्हें एक आर्टिफिशियल हार्ट जारविक 2000 लगाया गया था। आर्टिफिशियल हार्ट की हिस्ट्री शेयर करते हुए मैंने इसका जिक्र किया था। पेशे से साइकोथेरेपिस्ट पीटर हॉफ्टन इस कृत्रिम दिल के साथ 7 साल जिए और 2007 में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने किताब द वर्ल्ड विद इन मी भी लिखी जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट के साथ जीना कैसे लगता है और इसका आपके इमोशंस पर क्या असर पड़ता है, ये सभी एक्सपीरियंसेस भी लिखे। तो चलिए जरा उनके इन सारे एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें हमारा जवाब मिल सके। पीटर हॉफ्टन अपने आर्टिफिशियल हार्ट के लिए बहुत ग्रेटफुल थे जिसने उन्हें नई जिंदगी दी थी, पर साथ ही साथ वो अपने दिल को लेकर के उदास भी होते चले गए। वो कहते थे कि काश कि वो पहले की तरह फील कर पाते,
आर्टिफिशियल हार्ट के साथ उनके इमोशंस और उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं थी। पीटर हॉफ्टन यूके के वो पहले इंसान थे जिन्हें परमानेंटली जार्विक 2000 लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगाया गया था। उसके बाद वो 7 साल जिए। पूरी दुनिया में उन्होंने ट्रैवल भी किया और ढेर सारे चैलेंजेस के साथ अपना काम भी करते रहे। साथ ही उनके ऊपर किए गए मेडिकल रिपोर्ट से पता भी चला कि वो पहले से ज्यादा कोल्ड हार्टेड यानी इमोशनलेस हो गए थे। अपने रिलेशंस को लेकर के वो लेस सिंपैथेटिक फील करने लगे थे। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल हार्ट वाले पेशेंट्स पहले की तरह अपने दिल की धड़कन को भी महसूस नहीं कर पाते। ऐसा हॉफ्टन के साथ भी था। 20 जून साल 2000 को उनके डिसफंक्शनल लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑपरेशन हुआ और सी बैटरी साइज जितना टाइटेनियम टर्बाइन प्लांट किया गया जो बॉडी में ब्लड फ्लो कर सके। कई बार जब उनसे पूछा जाता है कि क्या स्टेथोस्कोप से वो अपनी धड़कन सुन पाते हैं, तो उनका जवाब होता कि उनका दिल पहले की तरह धक धक पल्सेस नहीं देता है। बदले में सुनाई देती है विर की आवाज, जो किसी वॉशिंग मशीन के चलने जैसा होता है। जब कभी उनका इंटरव्यू लिया जाता तो उनके इमोशन से जुड़े सवाल जरूर पूछे जाते। तब वो कहते कि मेरे इमोशंस बदल गए हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे लेकर के मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं खुद को वो इंसान पाता हूँ जो लेस इंट्यूटिव है, यानी मुझ में आम लोगों की तरह नेचुरल फीलिंग्स की कमी है। मैं ज्यादा सोचता हूँ, ज्यादा लॉजिकल हो गया हूँ और सहज ज्ञान की कमी को महसूस करता हूँ। आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद ऐसा क्यों होता है, सही से कोई बता नहीं सकता। शायद ये दिल में लगी मशीनरी की वजह से है, या तो दवाइयों के चलते। डिप्रेशन और बढ़ती उम्र भी इसकी वजह हो सकती है, या फिर शरीर में उन हार्मोन्स की कमी के चलते जो दिल प्रोड्यूस करता हो या फिर उन पर रिएक्ट करता हो। दिल शरीर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ये भी एक रीजन हो सकता है, पर अभी तक इसका सही जवाब नहीं मिला है। देखा जाए तो आर्टिफिशियल हार्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी में ब्लड पंप करना और सभी ऑर्गन्स तक ब्लड सर्कुलेशन को कंटिन्यू करना। इसलिए जब हमने आर्टिफिशियल हार्ट की बनावट और उसका इम्प्लांटेशन प्रोसेस दिखाया, तो आपने ये चीज देख ही ली होगी कि ये एक मैकेनिकल हार्ट है जिसमें ना टिश्यू है, ना ही कोई नर्वस सिस्टम है। तो जाहिर सी बात है कि एक आर्टिफिशियल हार्ट हमारी जिंदगी तो बढ़ा सकता है, पर हमें वो इमोशंस नहीं दे सकता जो कि हमारा बाय बॉर्न दिल होता है। आने वाले समय में ये पॉसिबल होगा या नहीं कहना बहुत मुश्किल है, पर हार्ट फेलियर से होने वाली डेथ्स को जरूर से कम किया जा सकता है। फिलहाल तो इंसानी जिंदगी बचाना ही आर्टिफिशियल हार्ट का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उम्मीद है infinitystream.tv की ये डॉक्यूमेंट्री आपको अपने दिल का ज्यादा ख्याल रखने को मोटिवेट करेगी। इवन अभी से अपने दिल का ख्याल रखिए। हम दिल से चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे और एक हेल्दी जिंदगी जिए, पर इसके लिए हम सबको अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा। हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्मोकिंग और दूसरी बुरी आदतें छोड़ दीजिए, ताकि हमारा दिल हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम का बैकबोन बना रहे। तो ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज बूस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज के लिए बने रहिए infinity.stream TV पर। रूबी आपसे फिलहाल के लिए कहेगी थैंक यू सो मच। मिलेंगे जल्दी ही।